अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर मुरियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। सबसे पहले दिल की अमीग गहराइयों से सुनो टीवी की तरफ से हकीमुल उम्मत शायर मशरिक़ अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का यौम विलादत मुबारक हो। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की फ़िक्र आज 9 नवंबर है और पूरे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, चाहे ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, तुर्किया हो, जहाँ जहाँ इकबाल शनासी रखने वाले मौजूद हैं वो सेमिनार्स का इनेकाद करते हैं, फ़िक्र इकबाल से अपने आप को जोड़ते हैं। आज हम फ़िक्र इकबाल की मुख्तलिफ़ डायमेंशंस पे बात करेंगे, उसकी एप्लीकेशन कितनी ज़रूरी है उम्मत के रिवाइवल के लिए, मिल्लत के लिए और पाकिस्तान के लिए, और स्पेशली फ़िक्र इकबाल और आज का नौजवान। और साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इकबाल का फ़लस्तीन के हवाले से तसव्वुर क्या था, चूँकि इस वक्त गज़ा ओपन एयर प्रिजन, ओपन एयर जो है वो ग्रेवयार्ड बन चुका है। तो इकबाल की एक नज़्म है ज़रब कलीम के अंदर, उसमें फ़लस्तीन के हवाले से जो इकबाल ने ज़िक्र किया है कि है खाके फ़लस्तीन पे यहूदी का अगर हक़, हस्पानिया पर हक़ क्यों नहीं अहले अरब का। इकबाल की जो एक कनेक्शन था फ़लस्तीन के साथ, उन्होंने अपनी शायरी में, ख़ुतूत में, तकरीरों में हमेशा फ़लस्तीन कॉज़ को सपोर्ट किया है। इकबाल को फ़लस्तीन के मुसलमानों से गहरी हमदर्दी थी कि इस्लाम नस्ल, इलाकों और सरहदों से मावरा है। इकबाल के नज़दीक मिल्लत और उम्मत का तस्वुर है जो जोड़ता है, और ये भी उन्होंने कुरान मजीद से कशीद किया है। यानी इकबाल डाइव करके कुरान और सुन्नत में अपनी शायरी को वो पैराहन और वो रंग अता करते थे कि जब एक तरफ कुरान पढ़ें, एक तरफ कलाम इकबाल पढ़ें, तो यूँ लगता है कि इकबाल ने कुरान मजीद की आयात के नूर को कशीद करके अपनी शायरी को उसमें ढाला है। इकबाल का इंतकाल तो 38 में हुआ, लेकिन 48 में इसराइल वजूद में आया। और इससे कबल चूँकि इकबाल ने जब ये कहा था ना कि फ़लस्तीनियों का हक़ है वहाँ पे, तो इकबाल गहरी नज़र रखते थे, पहले फोर्स ही कर लिया था। ये होता है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। फ्यूचरिज़म का नॉलेज का माहिर इकबाल से मेरे ख़्याल में बड़ा कोई नहीं गुज़रा। और इकबाल के हवाले से बशीर अहमद डार की किताब है जी अनवार इकबाल, उसमें लिखते हैं कि 30 दिसंबर 1919 को मोची दरवाज़े में एक करारदाद पढ़ी गई जो इकबाल ने पढ़ के सुनाई, जिसमें बरतानवी हुकूमत को याद दिलाया गया कि उसने सल्तनत उस्मानिया और तुर्की से मुसलमानों से जो वादे किए वो पेरिस की सुलह कॉन्फ्रेंस में वो काबिल इत्मीनान नहीं है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इकबाल कहते हैं कि इस करारदाद में मुतालबा किया गया सल्तनत उस्मानिया के किसी हिस्से पर सराहतन या इशारतन किसी दूसरी सल्तनत का कब्ज़ा नहीं होना चाहिए, और यहूदी एग्रीमेंट करके मुकर जाते हैं। मैं कुर्बान जाऊँ इकबाल की फ़हम फरासत पर, जहन की तहारत और नफासत पर, कि जिन्होंने कुरान मजीद कहता है सूरह बकरा उठाएं, सूरह बनी इसराइल उठाएं, कि ये यहूदियों की ये बदखसलती है कि वो एग्रीमेंट करके फिर तुमसे मुकर जाएंगे। उनकी फ्रेंडशिप पे भरोसा नहीं करना। इकबाल ने ये तसव्वुर कुरान से लेके पहले बता दिया था कि तुमने इसको अपोज़ किया है। फिर अगर इकबाल को देखें कुरान मजीद के हवाले से, जो आज की नौजवान नस्ल है, आयात किताब की तिलावत तो हर मस्जिद में होती है, हर मौलवी करता है, मदरसे में होती है, लेकिन वो कुरान की एप्लीकेशन जोहरी तंतावी की जवाहिर और कुरान के मुताबिक वो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, वो बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल एवोल्यूशन, बिग बैंग थ्योरी, सूरह फलक से प्लांट्स के बारे में, तो कुरान को उस तरीके से डाइव क्यों नहीं करते। इकबाल कहता है तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नज़ूल किताब, गिरा कुशा है न राज़ी न साहिब कशाफ।